नमस्कार। हम सब अपने आसपास भीड़ देखते हैं, नौकरियों के लिए कंपटीशन महसूस करते हैं या संसाधनों पर बढ़ते दबाव की बातें सुनते हैं। पर कभी सोचा है कि इन सब के पीछे की एक बड़ी वजह क्या है? जी, इसका जवाब छिपा है भारत की आबादी में। चलिए, आज इसी विशाल आंकड़े के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। 142 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की नई सच्चाई है। हाल ही में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन गए हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जो अपने साथ ढेरों मौके और उतनी ही बड़ी चुनौतियां लेकर आया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये विशाल आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो हमें दुनिया की महाशक्ति बनाएगी, या फिर ये एक ऐसा बोझ है जो हमें गरीबी और बेरोजगारी की तरफ धकेल देगा? चलिए इस बड़ी पहेली के हर पहलू को बारीकी से देखते हैं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दशकों में हमारी आबादी ने इतनी जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली? इसका जवाब हमारे इतिहास में ही छुपा है। जरा सोचिए, आज से करीब 100 साल पहले 1901 में भारत की आबादी महज 24 करोड़ के आसपास थी, और उसके 50 साल बाद 1951 में भी हम सिर्फ 36 करोड़ तक ही पहुंचे। मतलब ग्रोथ बहुत ही धीमी थी। तो फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? देखिए, इतिहास में एक साल है जिसे कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी 1921। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से भारत की जनसंख्या ने मानो रॉकेट की स्पीड पकड़ ली। इससे पहले तक महामारियों और अकाल की वजह से डेथ रेट बहुत ज्यादा था, तो आबादी लगभग स्थिर सी थी। पर 1921 के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। इस विस्फोटक ग्रोथ के पीछे 3 बड़ी वजह थीं। आज़ादी के बाद देश में हेल्थ सर्विसेज बेहतर हुईं, बीमारियों पर काबू पाया गया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि डेथ रेट यानी मृत्यु दर तेजी से नीचे आ गई। लोगों की औसत उम्र बढ़ने लगी, लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई। उस दौर में बड़े परिवारों का चलन था, तो जब मौतें कम हो रही हों और जन्म लगभग उतने ही, तो नतीजा क्या होगा? पॉपुलेशन बूम। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। ये जो 142 करोड़ की आबादी है, ये हमारे लिए आखिर है क्या? फायदा या नुकसान? चलिए सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, मतलब एक जबरदस्त वर्कफोर्स और एक इतना बड़ा बाजार कि दुनिया भर की कंपनियों की नजर हम पर है। इसी को एक्सपर्ट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर इस यूथ को सही शिक्षा और रोजगार नहीं मिला, तो यही डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है, और फिर बेरोजगारी, गरीबी और प्रदूषण जैसी चुनौतियां और भी बड़ी हो जाएंगी। और ये आबादी पूरे देश में एक बराबर भी नहीं है। अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी को ही देखें तो ये करीब 24 करोड़ है, दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा। इसी तरह महाराष्ट्र और बिहार दोनों की आबादी लगभग 12-12 करोड़ है। इससे पता चलता है कि आबादी का दबाव कुछ खास राज्यों पर कितना ज्यादा है। चलिए, इतिहास और आज की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य की। क्या ये आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहेगा? आने वाले दशकों में भारत की तस्वीर कैसी हो सकती है? अगर 142 करोड़ का आंकड़ा आपको पहले से ही बहुत बड़ा लग रहा है, तो जरा रुकिए। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी 167 करोड़ तक पहुंच सकती है। सोचिए, आज से भी 25 करोड़ ज्यादा लोग। इस भविष्य के लिए तैयारी तो हमें आज से ही शुरू करनी होगी। तो असली सवाल अब यह है कि इस विशाल मानव संसाधन को एक ताकत में कैसे बदला जाए, इसे एक बोझ बनने से कैसे रोका जाए। एक्सपर्ट्स 3 आपस में जुड़े हुए समाधानों पर जोर देते हैं। पहला है शिक्षा, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला अपने जीवन के बारे में बेहतर फैसले लेती है। दूसरा है परिवार नियोजन, यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में सही जानकारी और साधनों तक आसान पहुंच। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है महिला सशक्तिकरण। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं, तो वो अपने परिवार के आकार के बारे में बेहतर निर्णय ले पाती हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। भारत की जनसंख्या एक अवसर है या एक चुनौती? और इसका जवाब बहुत सीधा है, ये दोनों हो सकती है। अगर हम अपने लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और सही स्किल्स दे पाएं, तो यही आबादी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकती है। लेकिन अगर हम इसमें नाकाम रहे, तो यही भीड़ हमें बहुत पीछे ढकेल देगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितने लोग हैं,
असली सवाल ये है कि हम अपने इन लोगों के लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं।